तैयार हो गया हमारा, अब हम इसकी आरती उतारेंगे। उसके बाद फिर राजभोग। चंदन घिसा जा रहा है जो ठाकुर जी को लेप लगाया जाएगा। बहुत मेहनत का हमारे ठाकुर को रिझाना जो है, हमारे ठाकुर के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, वो प्रेम जरूरी है, प्रेम और पवित्र मन। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओजी एक्सपर्ट। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें यहाँ आने का दिवाली के शुभ अवसर पर, और आज भैया दूज का दिन है। हिमांशु जी हमारे साथ हैं। बहुत सारे मन में ऐसे सवाल है क्योंकि हम बहुत बार यहाँ ब्रजभूमि पर आए हैं, इस मंदिर में बहुत बार हमने ठाकुर जी के दर्शन किए हैं, लेकिन जिस रूप में हम यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, मेरे मन में एक सवाल था जो मैं आज पूछना चाहूँगी हिमांशु जी से कि क्यों हम इसी प्रतिमा को बांके बिहारी जी बोलते हैं? जी, इसका कारण तो ये है, पहले तो आपके सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को भी शुभकामनाएं, और ठाकुर जी का धन्यवाद कि आप ऐसी कृपा करिए कि आप ब्रज में आके दिवाली मनाएं। ये ठाकुर जी की कृपा है आप लोगों के ऊपर। दूसरी बात ये कि ठाकुर जी को हमारे को बांके बिहारी इसलिए बोला जाता है, बांका यानी स्पेशल। जी, शुद्ध आज की भाषा में आपको बताऊँ तो स्पेशल जो हमेशा घूमते रहते हैं, बिहारी मतलब जो बिहार करते रहते हैं। ब्रज में हर जगह कभी निधिवन पहुंच गए, कभी सेवा कुंज पहुंच गए, कभी भाग के गोवर्धन पहुंच गए, ये सब जगह लीलाएं ठाकुर जी करते रहते हैं। तो विहार करते रहते हैं, नित्य विहारी जो कहते हैं इनका नाम दूसरा नित्य विहारी भी है। वो तो ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है कि भक्तों को दर्शन देने के लिए बड़ी मुश्किल से 3 साढ़े 3 4 घंटे ठाकुर जी निकालते हैं हमारे सबों का कल्याण करने के लिए, इसलिए ठाकुर जी को बांके बिहारी कहा जाता है। ये जो मंदिर है पूरा, यहाँ पर आप एक परिवार की सेवा जिस तरह से देते हैं यहाँ पर, उसके पीछे ये कितना पुराना मंदिर है, थोड़ा इस बारे में बताएं। देखिए, ठाकुर जी का श्री विग्रह तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज की भजन से प्रकट हुआ था। उनसे रीझ के ठाकुर जी उनसे सेवा लेने के लिए आए थे। पुराने समय में जब पुराने वृंदावन तब था, बहुत वर्षों पुरानी बात है, तब ठाकुर जी निधिवन में विराजते थे। निधिवन में विराजने के बाद वहाँ लता पताएँ थीं, सारी लता पताएँ आपने दर्शन किए होंगे लता पताओं के, वो सब सखियाँ हैं ठाकुर जी की। वो सांसारिक रूप में जो है लता पताएँ हैं, पेड़ पौधे हैं, वैसे रियलिटी में है वो ठाकुर जी की सारी सखियाँ हैं। वो ठाकुर जी उनके साथ विहार करते हैं। पुराने समय में निधिवन में रहते थे ठाकुर जी। समय बदला तो ठाकुर जी के भक्त बढ़ने लगे तो फिर स्पेस की ज़रूरत पड़ी। जब ज़रूरत स्पेस की पड़ी तो लता पताओं को तो टच नहीं कर सकते थे, तो वहाँ सिक्योर करके यहाँ करीब 500 साढ़े 500 साल पहले यहाँ मंदिर की स्थापना हम सब गोस्वामियों ने मिलके अपने अपने अर्थ से, जो हमें पांडित्य से मिलता था, पूजन कराने से मिलता था, सबको अर्थ को जोड़ा, उसके बाद में इस मंदिर की स्थापना कराई हम लोगों ने। जितना मुझे पता है, ऐसा कहा जाता है कि श्री हरिदास जी को ही सबसे पहले इस रूप में दर्शन हुए थे बांके बिहारी जी के। जी बिल्कुल। और उसके बाद ही स्थापना यहाँ पर की गई। स्वामी श्री हरदास जी महाराज निधिवन में सेवा, जैसे मैंने आपको बताया कि निधिवन में सेवा करते थे। हाँ जी। नित्य सेवाएं करते थे ठाकुर जी की। हमारे ठाकुर जी की बेसिकली 3 सेवाएं होती हैं। सबसे पहली जो सेवा होती है ठाकुर जी की श्रृंगार आरती की होती है। हमारे ठाकुर जी को तैयार किया जाता है सुबह सुबह, तो उसके बाद फिर श्रृंगार आरती होती है कि लाला तैयार हो गया हमारा, अब हम इसकी आरती उतारेंगे। उसके बाद फिर राजभोग आरती होती है। उसके बाद ठाकुर जी हमारे शयन कर जाते हैं। बालक छोटा है ना अभी हमारा, जहाँ हमारे वो आराम से शयन करते हैं, और शाम को फिर अभी 4:30 साढ़े 5 बजे दोबारा दर्शन देंगे ठाकुर जी। 9:30 बजे फिर ठाकुर जी विश्राम करेंगे। इसके बाद ठाकुर जी फिर निधिवन जाते हैं, वहाँ रास करना है। तो 24 घंटे का जो समय है, हमारे लाला छोटा सा लाला पर लोड ज़्यादा है, जहाँ हमारे ठाकुर जी को आराम देने के पसंद और ये लोड बढ़ता जा रहा है, भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तब भी हमारे यहाँ ब्रज की जो सेवाएं हैं सारी, ब्रज का जो भाव है, ब्रज की जो पद्धति है, वो केवल और केवल ठाकुर जी को रिझाने के लिए है। यहाँ भक्त को रिझाने का नहीं है। जो भी संत महात्मा यहाँ आए, जो भी लोग आए, वो सब ठाकुर जी के कंफर्ट के लिए आए कि लाला को आराम मिले। क्योंकि बालक छोटा है ना, हमारे घर में भी अगर छोटा बालक होता है तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आराम करें। ऐसा भाव हमारा रहता है। इसीलिए बीच बीच में पर्दे की प्रथा भी है। पर्दे की प्रथा तो बहुत स्पेशल है। एक बार क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, पुराने समय की बात है। गोपियाँ आई थी दर्शन करने, तो पर्दा नहीं होता था उस समय पे, तो ठाकुर जी से आई कांटेक्ट हुआ। जैसे बालक प्यार से रजाया, जैसे बालक को कह देता तो टॉफी गवाएंगे,
तो उनने कहीं मक्खन खवाएंगे तो चल हमारे संग, तू चल हमारे संग। हाँ। तो सब गोपियों के साथ में वो ठाकुर जी चले गए थे, उसके बाद से पर्दा लगा था। अच्छा, ये कथा है इसके भी। और आज भी ऐसा माना जाता है कि अगर उन्हें लगातार ऐसे देखा जाए हाँ। तो हो सकता है किसी से नजरें इस तरह से मिले कि वो उनका प्रेम देखकर उनके साथ ही कहीं चले न जाए। बिल्कुल बिल्कुल चले जाते हैं। ठाकुर जी पालक ही तो हैं हमारे। जी जी। दुनिया के लिए होगा ये ब्रज का पालक, दुनिया का पालक होगा। हमारा तो ब्रज का तो लाला ही है, ये दुनिया का पालक हो सकता है। हमारे ब्रज की जो भावना है वो ठाकुर को बाल रूप में विराजमान करने की। हर जगह हमारे ब्रज में कहीं भी ठाकुर जी वयस्क रहेंगे, सब जगह बाल रूप में विराजमान है और बालक के रूप में प्रेम करते हैं। तो ठाकुर जी खूब कृपा करते हैं, उनको रिझाते हैं, वो रिझे जाते हैं। और बालक को रिझाना सबसे आसान काम है। जी जी बिल्कुल। बालक को अब बड़ा हो जाए, अब राजा को रिझाओ द्वारका जी जाके, तो बड़ा टिपिकल है। राजा को तो राजा के हिसाब से करना पड़ता है ना। तो यहाँ बालक गोपियों ने कहा ना कि शंकर से मुनि जाहि रटे, चतुरारोही चारोही आनंद गावे, जो ही नेक ही आवत ही मति मूड महारस खाने कहावे, जापर देवियो देव निहारत वारत प्राण न देर लगावे, और ताही अहीर की छोरियां चचिया बरे चाचे पे नाचे तो ये गोपियों ने भी कहा है। तो हमारे ठाकुर को रिझाना जो है, हमारे ठाकुर के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, वो प्रेम जरूरी है। प्रेम और पवित्र मन। मन पवित्र मन कब होगा? जब हृदय में प्रेम होगा। हृदय में अगर आपके में प्रेम नहीं है तो पवित्र मन कभी नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप इन सांसारिक रूप में अगर किसी चीज़ को देख लें और आप ये चाहें कि मैं अपने हृदय में तो पाप रखूं और मन पवित्र हो जाए, हो ही नहीं सकता। कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठेगा आज के ज़माने के हिसाब से बताऊं तो हृदय पवित्र होगा ही तब जब मन में प्रेम होगा। तो प्रेम की ही हमारे यहाँ सेवा है। ब्रज में कहीं भी कोई पूजा पद्धति नहीं है, सब जगह लाड़ की सेवा है। हम अपने ठाकुर से लाड़ लड़ाते हैं। जब ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं तब ठाकुर को श्रृंगार के पद सुनाते हैं कि टेढ़े टिपारे कटारे की रीट की मांग की पाग की धार की जय जय, कुंडल जाए कपोलन पे मुस्काया हूँ धीर प्रहारी की जय जय, राजेश्वर ही दिन रहन रटू वहीं मोहन की बनवारी की जय जय, प्रेम ते बोलो जी बोलो तो डोलो जी बोलो श्री बाके बिहारी की जय जय। तो हम लाला को रिझाते हैं और रिझ के ही ये स्वीकार कर सकता, वरना लाला बड़ा नटखट है, बहुत नटखट लाला है हमारा। यशोदा मैया को खूब परेशान किया, गोपियों को खूब परेशान किया, तो हम तो सेवक हैं, हमारा तो यार क्या हाल करेगा अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो लाला को जो है प्रेम से रिझाते हैं और प्रेम से रिझ जाता है। अभी देखो तैयार होकर बैठेगा, दुनिया का पालक, दुनिया को देने वाला, और हमारा मन में ऐसा विश्वास है, हमारा ऐसा प्रेम है ठाकुर से कि ठाकुर जी को तैयार हम करेंगे। हमारी सामर्थ्य है तो उसकी कृपा ना हो तो हम उसको तैयार कर सकें, हम उसको खिला सकें, हमारी सामर्थ्य है नहीं है, उसकी कृपा है तब है। ये सब सेवाएँ ठाकुर जी की जो होती हैं, देहरी पूजन है, 56 भोग है, ठाकुर जी की पोशाक सेवाएं, इत्र सेवा है, दीपक सेवा है, ये सारी सेवाएं भक्तों के लिए ही हैं कि भक्त सेवा को करके अपने आप को कृतज्ञ कर सकें, वरना इसको क्या जरूरत है सेवा कराने की। ये दुनिया को खिलाने वाला द्वारकाधीश है, ये दुनिया का पालक है, इसको क्या जरूरत है। पर हमारा विश्वास है ऐसा कि लाला को हम 56 भोग लगाएंगे तो लाला प्रेम से पाएगा। तो चलिए बाल रूप में हम भी इनके दर्शन करते हैं। बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ पर देखिए चंदन घिसा जा रहा है, जो ठाकुर जी को लेप लगाया जाएगा। बहुत मेहनत का काम होता है ये भी। चंदन की खुशबू पूरे इसमें ऐसे फैली हुई है। यहाँ हमें इतना मज़ा आया यहाँ आकर, मतलब 3 रूम के अंदर है वो, तब भी बाहर तक खुशबू फैली हुई है। बहुत ही बढ़िया चंदन है ये।
इतना सुंदर आज सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें, बिल्कुल गर्भगृह के सामने पूजा करने का ये जो हमें अवसर मिला है, धन्य हो गए हम। ठाकुर जी ने हमें बुलाया और हम दौड़े चले आए। सच में यहाँ की जो महिमा है वो अपरंपार है। बहुत सारे ऐसे वाक़या लोग सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं। कितनी बार हम लोग यहाँ पर दर्शन करने आए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्यों होती हैं मंदिर में, उनके बारे में हमें जितनी जानकारी थी उससे ज़्यादा आज हमें गोस्वामी जी ने बताया। किस तरह से कान्हा के जो मन का भाव, जो किस तरह से नटखट होने के साथ साथ निश्चल भाव से अगर उन्हें कोई भी देखता है तो वो उसके साथ ही चल देते हैं। दीदी के साथ भी एक ऐसा चमत्कार हुआ, जब दीदी ने हमें बताया तो मैंने कहा हमारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए। दीदी आप बताएं। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, ये ब्रज का लाडला ठाकुर है और इसकी नटखट लीलाएं हैं और उन लीलाओं में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो मेरे साथ भी एक बार ऐसा हकीकत का ऐसा वाक़या हुआ कि मैं सोच रही थी कि मेरे प्रेरणा आई मन में कि मैं ठाकुर जी के लिए बंसी जो है समर्पित करूं, ठाकुर जी के लिए बड़े भाव से, चांदी की। तो मैंने बोला था, जो अपने सेवायत गोस्वामी भी हैं, आकाश भैया हैं, तो मैंने उनसे अपने मन की बात कही भी थी। तो बोले, वो एक संत के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अभी व्यवस्थाएं नहीं है, आगे हो जाएंगी, तो जब आप कर देना कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो मन में है, तो कैसे करूं। मैं घर पे भी देखा बहुत सारी चीज़ें कि क्या ऐसा जोड़ तोड़ करूं जो मैं बंसी उनको ठाकुर जी को भेंट चढ़ाऊं। तो क्या हुआ, अचानक से धनतेरस वाला दिन था, तो मन में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि कैसे व्यवस्थाएं होंगी और ये रियल है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं ज्वेलर्स की दुकान के सामने खड़ी थी, मेरा बेटा भी था साथ में, और मैंने स्कूटी जो है वो अपनी वहीं बिल्कुल ठीक उसके सामने लगाई। और जब मैंने स्टैंड जब स्कूटी का गिराया नीचे, तो उस स्टैंड में मेरे पैर में कुछ ऐसा लगा मुझे कि कुछ है, लेकिन वो था कूड़े का ढेर। तो मैंने अपने बेटे से बोला, बेटा इसमें देख, मुझे कुछ लग रहा है। तो उसने निकाला तो उसमें वो चांदी की पायल थी, मतलब प्रेम रूपी प्रसाद मुझको उन्होंने उस टाइम दिया। मेरे भाव को समझ गए कि मैं नहीं चढ़ा सकती हूँ, ये कैसे चढ़ाएगी, उसकी उन्होंने व्यवस्था कर दी। अब मुझे मन में थोड़ा सा ये आया कि मैं कैसे करूँगी ये चीज़ें, कैसे, अगर मुझे कुछ मिला है चांदी का तो ठाकुर जी को क्या अर्पण कर सकती हूँ, पुरानी पायल है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से, जैसे आकाश भैया हैं, हिमांशु भैया हैं, और भी एक संत भी हैं, काफ़ी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हें ये प्रसाद में उसी के लिए मिला है, क्योंकि तुम डर रही थी कि कहाँ से, हाँ, व्यवस्था कैसे करोगी। तो मैं, और एक चमत्कार फिर उससे भी ज़्यादा जब हुआ, जब मैं वो ज्वेलर्स की दुकान पर गई और मैंने एक बंसी पसंद की, रैंडमली, मतलब ऐसे ही पसंद किया कि मुझे ये बंसी चढ़ानी है। फिर मैंने वो पायल उनको दी, तो आप सच में मेरे रोंगटे और भी ज़्यादा खड़े हो गए, बहुत भावुक हो गई कि उसका मूल्य और उसका मूल्य एकदम इक्वल था। है ना महिमा? नहीं है, बड़ी सुंदर सच में। और तुरंत जो आप सोचते हो तुरंत उन तक पहुंच जाती है। नहीं, ऐसी बहुत सारी चमत्कारिक वो हैं, जभी तो श्रद्धा इतनी बढ़ रही है। वो लाडला ठाकुर है, खींचता है अपनी वो। जी जी। और सच में इसीलिए आज हम देख रहे थे, मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब, और लोग इतने भावुक थे दर्शन करने के लिए। जैसे ही दर्शन हुए, सब जो वहाँ पे जयकारे लग रहे थे, मज़ा आ गया। मौसम के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल सबसे सही मौसम है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, और शाम के समय आपको और अच्छा, यहाँ पे अगर आप पैदल पैदल घूमेंगे, सारे मंदिरों में जाएंगे, तो आपको और अच्छा महसूस होगा। अभी हम बस बांके बिहारी मंदिर से सीधा निकल कर आए हैं, तो यहाँ पीछे हम मदन मोहन मंदिर देख रहे हैं। इसकी अपने आप में एक कहानी है। जैसा कि बताया जाता है कि यहाँ पर सोने की कलसी हुआ करती थी, किसी के मन में आई उसको चोरी करने की, लेकिन उसको चोरी करने में उसने पूरा दिमाग लगाया अपना। जैसे जब यहाँ पर आरती होती थी, तो आरती के समय जब मंदिर में घंटा बजाया जाता था, तो जैसे जैसे घंटा बजता था वैसे वैसे वो कील ठोकता था। तो इसी तरह से जब उसने सारी उसने कलसी निकाल दी, तो कलसी निकाल कर वो एकदम से यमुना जी में छलांग लगा दी उसने। तो ये एक अलग कहानी है। यहाँ पर इतनी कहानियाँ हैं कि सुनते सुनते मुझे तो मज़ा आता है। कहानियाँ तो इतनी है कि सुनते सुनते आपका मन नहीं भरेगा और कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। हम भी हर बार आते रहेंगे, कहानियाँ सुनाते रहेंगे। और इसी तरह से कहानियाँ सुनने के लिए जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको आज जो बांके बिहारी जी के दर्शन हमने कराए वो कैसे लगे। इसी तरह से दर्शन करते रहिए, ट्रैवल करते रहिए OT Express सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।
जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओगी एक्सपर्ट।